अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सहरिश। जी वीएस, आज हम बनाने जा रहे हैं खीर। और आज ये मुहर्रम की न्याज़ है। मैं ये अपने घर में बना रही हूँ तो सोचा ये भी आपसे शेयर करूँ। तो ये देख लें, ये 4 लीटर तकरीबन ये मिल्क है। ये देख लें, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें आप। 4 लीटर ये दूध है और 500 ग्राम के करीब ये हमारा खोया है और ये शुगर है। ये अपने अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा डाल लीजिएगा। और ये ड्राई मिल्क है, पैकेट वाला ये ड्राई मिल्क है। आप ये ले लें, ये भी 500 के ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ये आप ले लीजिएगा। और ये 7 से 8 अदद ये हरी इलायची, 7 से 8 अदद हरी इलायची है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट है, ये देख लें, पिस्ता और बादाम है। मैंने इसे पानी में डिप कर दिया है। और ये करीब यहाँ 2.5 कप के करीब ये देखें, मैंने ये टोटल चावल हैं, मैंने ये 3 या 2 घंटे के लिए मैंने इसे पानी में भिगो दिया था। अब इसे मैं सिंपली बॉईल करूँगी और इसमें मैं इलायची डाल के इसे बॉईल कर लूँगी। अच्छी तरह इसे बॉईल करना है हमने। और ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, ये आप नोट कर लें। और व्यस मैं ये मिल्क है, इसको मैं फ्लेम पर रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए। और इसमें फिर मैं इंग्रेडिएंट्स डालूंगी और दूसरे पैन से फ्लेम पर रखने लगी हूँ ताकि ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए। और दूसरे फ्लेम पर मैं ये जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं, राइस मैंने पानी में डिप कर दिए थे 2 घंटे के लिए, और ये बहुत सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसे अच्छी तरह बॉयल कर लूँगी क्योंकि मैंने इसको मैश करना है। और एक फ्लेम पे मैं ये रखती हूँ और एक फ्लेम पे मैं मिल्क रखती हूँ। और आगे के इंग्रेडिएंट्स मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ और पूरी ये रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। जी वीएस, देखें, ये मैंने फ्लेम पर मिल्क रख दिया है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 4 से 5 अदद में मैं इसमें इलायची ऐड कर दूंगी क्योंकि मैंने जो बॉईल करने हैं राइस उसमें भी मैं इलायची ऐड करूंगी। जी देखें, ये मैंने दूसरे पैन के अंदर मैंने ये 1 पाव के करीब ही ये चावल थे। ये मैंने जो टोटा चावल लेकर इसे 2 घंटे पानी में मैंने डिप करके रखा हुआ था। अच्छी तरह वॉश करके फिर मैंने इसमें पानी ऐड करके डिप करके रख दिया था। और अब इसी के अंदर जो बॉयल में कर रही हूँ ना ये चावल, तो इसी के अंदर मैं ये इलायची डाल दूंगी। ये देखें, इलायची थोड़ी सी डाल दूंगी, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और इनकी चावलों के अंदर तक ये इलायची की खुशबू चली जाएगी। कुछ तो इलायची मैंने डाली है मिल्क के अंदर और ये थोड़ी 4 से 5 अदद इलायची जो है ना ये मैंने ऐड कर दी है राइस के अंदर। बस अब हम इसे सिंपली बॉईल कर लेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। जी वीएस, देखें, ये ना जो राइस थे ये अच्छी तरह बॉईल हो गए थे। अब मैं इसे ये देखें पीस वीएस, इसे अच्छी तरह आपने घोटा लगाना है। अच्छी तरह से इस तरह घोटा लगाना है कि ज़ाहिर सी बात है जब खीर हम खाएं तो जो ये राइस के दाने मुंह में आएंगे तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसे अच्छी तरह आपने पीस लेना। अगर हम इसे उसमें ब्लेंडर में डाल के पीसते हैं तो ये फिर बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा, तो वो भी नहीं हमें चाहिए। तो हमें इस तरह इसे घोटा लगाना है अच्छी तरह। थोड़ा सी मेहनत होगी लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ ही देखें, ये चीज़ नोट करें, अब जैसे मैंने बॉयल किया, इसे मैंने इलायची डाल के बॉयल किया और फिर मैंने इसे घोटा लगाया। और ये देखें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके आपने ये ड्राई मिल्क इसमें ऐड करते जाना है और इसे फिर घोटा लगाते जाना है। आपने ड्राई मिल्क इसमें ऐड करना है। इसी तरह आपने इसको ड्राई मिल्क ऐड करते जाना है और इसे घोटा लगाते जाना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि किसी की हेल्प ले लें, अगर जो ये बर्तन पकड़ ले अगर कोई, तो फिर ये है कि अच्छी तरह आप जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम फिर थोड़ा सा ड्राई मिल्क ऐड करेंगे, थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। थोड़ा सा पहले मैं इसमें वाटर ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यस, ये अपने घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से ये बहुत ही टेस्टी खीर बनती है और तकरीबन ये मेरे हाथ की बनी हुई खीर बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। बिल्कुल वही टेस्ट आता है जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं या फिर आप शादी हॉल वगैरह में किसी की शादी वगैरह में जाएं तो आप वो ये खीर खाते हैं वहाँ पे, बिल्कुल वही टेस्ट आता है। मेहनत है इसमें थोड़ी सी, लेकिन बहुत ही लजीज खीर बनती है ये। बस आपने ये ख्याल करना है, जब आपने राइस को बॉईल करना है तो इलायची ऐड कर देनी है और फिर जब आपने इस तरह से घोटा लगाना है तो आपने जो ड्राई मिल्क है उसके साथ इसको लगाना है ताकि इसके जो अंदर तक, जो राइस के अंदर तक इसका
फ्लेवर चला जाए। इलायची का भी चला गया, ज़ाहिर सी बात है हमने इलायची डाल के बॉयल किए हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह मुतमईन हो जाएंगे कि भाई ये बिल्कुल ही लिक्विडी फॉर्म में आ गई है, फिर हम इसे आहिस्ता आहिस्ता मिल्क में ऐड करेंगे। जी देखें, ये बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा और ये लिक्विड हो जाए, और फिर मैं इसे मिल्क में ऐड कर दूँगी। वो इसलिए वाटर ऐड करूँगी कि अगर हमने इसी तरह से डाल दिया मिल्क में तो फिर इसकी वो है, इसकी गुठलियाँ सी ना बन जाए ना मिल्क के अंदर। तो थोड़ा सा हम इसे लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे ताकि ये ईजीली उसमें हल हो जाए। और जी व्यूअर्स देखें, मिल्क हमारा, ये मैंने हल्की सी आंच पर इसमें ये ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, पिस्ता और बादाम इसमें मैंने ऐड करके इसे मैंने हल्की सी आंच पे 20 से 25 मिनट तक हल्की आंच पे मैंने इसे बॉईल किया है। थोड़ा ये थिक भी हो गया है। अब इसमें जो मैंने ये बैटर सा तैयार किया हुआ है राइस का, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम की न्याज है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। ये देखिए जी व्यूअर्स देखें, इसमें मैंने वो जो चावलों का बेटर सा था वो मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह इसमें मिल्क के अंदर मिक्स कर रही हूँ और इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता स्लो फ्लेम पकाऊंगी, और फिर उसके बाद जो है ना इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, वो आपसे शेयर करेंगे। जी व्यूअर्स देखें, खीर की कंसिस्टेंसी देखें आप माशाल्लाह से। थोड़ी सी और इसे मैं पकाऊंगी, थोड़ी सी और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए तो हम फिर फ्लेम को बंद कर दें। इस स्टेज पर आकर ना व्यूअर्स, आपने इसी स्टेज पर आकर हमने इसमें ये शुगर ऐड कर देनी है, चीनी ऐड कर देनी है। आप अपनी अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जितना आपको मीठा पसंद है। मैं नॉर्मल ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी अगर हम स्टार्टिंग में ऐड कर दें ना तो उससे फिर ये होता है कि जो मिल्क है ना उसके फटने का ख़तरा होता है, दूध फटने का ख़तरा होता है। और तकरीबन आप उस टाइम पे ऐड किया करें जब तकरीबन आपकी चीज़ जो है ना पकने के करीब हो, तो आप फिर उस टाइम पे शुगर ऐड कर दिया करें, उससे फिर दूध फटता नहीं है। अब इसे भी हम अच्छी तरह 20 मिनट तक पकाएंगे। हल्की सी आंच के ऊपर मैंने रखा हुआ है, फ्लेम बिल्कुल लाइट है और मैं इसे पका रही हूँ। 20 से 25 मिनट तक मैं इसे कुक करूँगी। जी व्यूअर्स, अब खोया ऐड करने का टाइम आ गया है। अब मैं देखिए इस खोए को बिल्कुल ये छोटा छोटा सा कर लूँगी। ये आपने हैंड से इसे छोटा छोटा कर लेना है। इस तरह से आपने इसे बिल्कुल इस तरह से क्रश कर लेना है, छोटा छोटा सा कर लेना है। फिर आपने इसको ऐड करना है इसमें। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने फ्लेम से नीचे उतार लिया है ये पैन अपना, और इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी खोया। अगर मैं फ्लेम के ऊपर इसमें ऐड करती तो ये फिर वही बात है कि दूध फटने का डर होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। जी व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह से ये हमारी खीर जो है ना रेडी हो गई है, ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अभी इसे हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह से मैंने मिट्टी के प्यालों में सर्व किया है। कितनी खूबसूरत ये खीर लग रही है। आप भी इसी तरह अपने घर में बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ, इस दुआ के साथ इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने प्यारे हबीब के सदक़े मेरी, आपकी और तमाम उम्मत मुसलमान मग़फ़िरत फरमाए। खून से चिराग दीन का जलाया हुसैन ने, खून से चिराग दीन का जलाया हुसैन ने, रस्म वफ़ा को खूब निभाया हुसैन ने। ऐसे वफ़ा कौन करेगा जहाँ में, ऐसे वफ़ा कौन करेगा जहाँ में, सजदा किया तो सर ना उठाया हुसैन ने। अल्लाह हाफिज़।